नमस्कार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। बट दिस वन थिंग, आप काफ़ी सारे ऐसे रीडिंग्स देखते होगे कि ये चीज़ें आने वाली है, बट आप सोचते हो कि कभी 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 ये ट्रू नहीं होती हैं या फिर नहीं हो पाता है, बस ऐसे ही आता है एंड विश्वास आपका जा रहा है। तो लेट मी टेल यू कि संभावना किसी चीज़ का होना एंड वो चीज़ एक्चुअली में होने में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि समटाइम्स वी आर नॉट इन दैट हाई वाइब्रेशन लेवल। कोई भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए उसके वाइब्रेशन में हमको जाना होता है। तो कभी कभी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस फैक्टर्स, बिकॉज हम खुद कुछ गलत कर रहे हैं, उस वजह से हम अपने आप को उस हाई वाइब्रेशन पे नहीं लेके जा पाते हैं, जिस वजह से जो प्रेडिक्शन में आती हैं कि ये अच्छी चीज़ें होने वाली हैं वो नहीं होती हैं। तो इस रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि सच में ये सारी चीज़ें ट्रू हो एंड ताकि आप खुद के ब्लेसिंग्स को ब्लॉक ना कर दो। ओके, तो विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं, 3 इमेजेस रखी हैं यहाँ पे। प्लीज़ टेक योर टाइम, खुद के मन को शांत करो, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड देन ट्राई टू कनेक्ट विद दीज 3 ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, अपना वाला टाइम स्टैम्प क्लिक करके आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में व्हाट आर द गुड थिंग्स, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है आपके लाइफ में। सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, ऑलवेज यूज़ योर माइंड व्हेन यू आर लिसनिंग टू टैरो रीडिंग्स, क्योंकि अक्सर लोग भटका देते हैं दूसरों को। ओके, सो पहली बात तो यू नीड टू मेक सर्टन सैक्रिफाइसेस, ग्रुप नंबर 1। अदरवाइज आप तक जो ड्रीम लाइफ पहुंचनी है वो पहुंचने में आपको ज़्यादा मुश्किलें लगेंगी। आप उस एनर्जी तक खुद को उठा नहीं पाओगे। आई एम सेंसिंग अ लॉट मेनी ब्लॉकेजेस विद इन यू। कुछ कुछ लोगों के माइंड में ब्लॉकेजेस है कि आप लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, कुछ कुछ लोगों के मन में कंपैरिजन ज़्यादा आता है, कुछ कुछ लोगों के मन में एंगर है। तो जितनी भी बेस लेवल इमोशंस एंड डर एंड इनसिक्योरिटीज़ वगैरह है ना, यू हैव टू एक्टिवली गिव दोज अप। देखो, हर चीज़ का कुछ हमेशा ईज़ी सॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ-कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी बैठी रहती हैं ना, जहाँ पे हमको खुद को ओवरकम करना होता है। दैट इज़ अ टास्क दैट वी नीड टू डू। एंड वहाँ पे अगर हम लोग उपाय लगाते हैं या फिर नेगेटिव नहीं, कुछ और चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कैंडल मैजिक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इट ब्रिंग्स इन मोर नेगेटिविटी इनटू द सिचुएशन। बिकॉज़ अगर आपके अंदर आपने कुछ नेगेटिव क्रिएट किया है, भले ही वो पास्ट लाइफ के इफेक्ट की वजह से हो, भले ही वो इस लाइफ के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो, दैट इज़ योर टास्क टू गेट रिड ऑफ इट। ऑलवेज रिमेंबर, हीलिंग हमारा खुद का टास्क होता है। तो इफ देर आर सर्टन नेगेटिविटीज विद इन यू, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको लिखो एंड गेट रिड ऑफ इट। एक बार आप उस चीज को करोगे ना, वो एक बहुत बड़ा वॉल बना के रखे हुए हैं आपके एंड आपके ब्लेसिंग्स के बीच। तो एक बार आप उन चीज़ों पे काम करोगे, टाइम लोगे, विद इन 2-3 मंथ्स, जैसे कॉन्शियसली, सोचो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कॉन्शियसली कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, मैं खुद को इससे निकालूंगी। यू हैव टू डू ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? एक्सरसाइज, कोई भी काइंड ऑफ मूवमेंट बॉडी में करना बेस्ट होता है, वो नेचर में करना। ऐसा नहीं कि जिम जाना एक्सेट्रा, उससे भी काम होता है, बट उससे ज़्यादा फायदे में ज़्यादा फास्ट काम तब होता है जब हम नेचर से रिलेटेड चीज़ें करें। ओके, बाहर जाके वॉक करना, बाहर योगा करना एक्सेट्रा, बिकॉज मदर अर्थ आया की एनर्जी उसमें और ज़्यादा एडअप हो जाती है एंड हमारी ग्राउंडिंग बेटर वे में हो जाती है। ओके, तो वॉट इज इट दैट यू आर लैकिंग इन योर लाइफ को थोड़े से ढंग से जीना स्टार्ट करो एंड नो दैट कि आपके लाइफ में और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके इनर सेल्फ, नॉट इनर सेल्फ, आई एम सो सॉरी, आपके सबकॉन्शियस सेल्फ की वजह से आ रही हैं, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस की वजह से आ रही है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आ रही है। देखो, अच्छी चीज़ है, हर अच्छी चीज़ ना हाई वाइब्रेशनल चीज़ होती है एंड इट्स नॉट दैट कि वो हमारे लाइफ में आना नहीं चाह रहा है, इट्स दैट कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है। हाई वाइब्रेशनल चीज़ें, भली वो लव हो, अच्छा पार्टनर हो, गुड अपॉर्चुनिटीज हो, गुड मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा, वो सब हो, इट इज ऑल देयर। वी हैव टू टेक आर सेल्व्स टू दैट हाई वाइब्रेशन, अदरवाइज वो चीज़ें हम तक आ नहीं पाती है। तो यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है आपको, बट आप ही खुद के जो पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो अपने लाइफ में, उनकी वजह से उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उन अच्छी चीज़ों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि नाउ इज़ द हाई टाइम, वरना वापस से सेम साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी आपके लाइफ में। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हो अपने लाइफ में एंड एक्टिवली उन पे काम करो।
लाइक नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो तुरंत नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए काम करो कि नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, मुझे पॉजिटिव सोचना है। अगर किसी के लिए ईर्ष्या आती है मन में, जेलसी आता है, तुरंत खुद को बोलना उसकी लाइफ उसकी है, मेरी लाइफ मेरी है, इट्स फाइन, मुझे भी हर चीज़ मिलेगा। कंपैरिजन नहीं करना है। ओके, तो जो भी मेंटल चीज़ें, इमोशनल चीज़ें हैं, उनको आपको ग्राउंडिंग करके एज वेल एज खुद उस पर काम करके एक्टिवली उनको हटाना है, एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। ग्रुप नंबर 1। ओके, I'm सेंसिंग काफ़ी सारे सपोर्टिव लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर ये पड़ावा, देखो ये ब्लेसिंग आप तक कब आएगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज वो कब से आने की कोशिश कर रहा है बट आप उस एनर्जी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, अगर आपने 3 साल लिए इन सब चीज़ों पे काम करने में, तो वो 3 साल बाद वो सारी ब्लेसिंग्स आएंगी जो इस रीडिंग में आ रही है। ओके, एंड अगर आपने 3 महीने लिए तो 3 महीने बाद ही आएंगी। तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरिएबल फॉर यू। आप जितना खुद को इस नेगेटिविटी से हटाओगे उतनी ही जल्दी वो पॉजिटिव चीज़ आप तक आएगा, पॉजिटिव चीज़ें। तो वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स दैट इज कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, इज अ लॉट ऑफ सपोर्टिव पीपल इन योर लाइफ। आई एम सेंसिंग कि आपके लाइफ में प्रॉबली अगर आपने सही से अपनी हीलिंग कर लिया ना, नेगेटिव चीज़ों पे दिल से काम करना स्टार्ट कर दिया ना, आई एम सेंसिंग कि मई जून जुलाई के आसपास यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्टिव पीपल इन योर लाइफ, एंड वो सपोर्टिव लोग आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो कुछ कुछ लोग के लिए करियर से रिलेटेड सपोर्टिव लोग आ सकते हैं, कुछ कुछ लोग के लिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कुछ कुछ लोग के लिए इमोशन से रिलेटेड, कि अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, अच्छा कोई बिजनेस पार्टनर मिल गया। तो लोगों का साथ आप तक आ रहा है, एंड अच्छे लोगों का साथ जो कि आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए आपके लाइफ में भेजे जाएंगे। ओके, दीज पीपल विल बी वेरी ग्रेट पीपल, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से मत रखना। तो जितने भी लोग सिंगल हो, आपको बोला जा रहा है कि हाई चांसेस हैं कि ये लोग अच्छे दोस्त प्रूव हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकता है आपका कोई, मेंटोर हो सकता है आपका कोई। बट इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप, तो शायद से यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आई एम नॉट सेंसिंग एनी लव रिलेटेड रिलेशनशिप इन दीज पीपल। ओके, बट सॉलिड फ्रेंडशिप, सॉलिड रिलेशनशिप, प्लेटोनिक वाला रिलेशनशिप। ओके, वैसा। तो द मोर, इफ एट ऑल यू आर रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू देम, जब वो लोग आपके लाइफ में आए, यू आर बीइंग टोल्ड कि रोमांटिक अट्रैक्शन उनके साथ मत रखना, क्योंकि जितना फायदा आपको इस पर्सन से अपने लाइफ जर्नी में हो सकता है जस्ट बाय बीइंग अ फ्रेंड, वो सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी द मोमेंट यू ट्राई टू मेक दिस फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप एटसेट्रा इनटू अ रोमांटिक कनेक्शन। ओके, तो ये इस बात का खास ख्याल रखना है, ग्रुप नंबर 1। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि यू आर मैनिफेस्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ग्रुप नंबर 1, स्टेबिलिटी आप तक आ रही है। देखो, ये फर्स्ट पड़ाव आपको पार करना ही होगा, अदरवाइज वंस अगेन लेसन्स रिपीट होंगी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, एंड जो जो नेगेटिव चीज़ें, जो जो नेगेटिव लोग, जो जो नेगेटिव थॉट्स, जो जो नेगेटिव इमोशंस, जो जो नेगेटिव आदतें हैं, उनको जाने दो, एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ओके, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। वही मई जून जुलाई का टाइम आपके लिए हाईएस्ट पीक आ रहा है। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी करियर के तरफ से भी आ रहा है, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की तरफ से बहुत लोग का आ रहा है, बहुत लोग का आ रहा है फ्रॉम योर हार्ट। ओके, तो आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है, ग्लो अप आपका बढ़ने वाला है, ब्यूटी चार्म आपका बढ़ने वाला है, एज वेल एज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, कि आपको दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में फुलफिल्ड फील करोगे, आपको दूसरों के थ्रू कोई चीज़ का कंफर्मेशन नहीं चाहिए होगा, यू विल बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लाइफ में। ऑल्सो आई एम सेंसिंग यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पावर, तो आप एक पावरफुल पोजीशन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो जो जो लोग करियर से रिलेटेड देख रहे हो इसको, नो दैट कि करियर से रिलेटेड कोई एक पावरफुल पोजीशन में आप जाओगे। तो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हो, मे बी यू विल गेट अ जॉब। जो लोग ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, मे बी यू विल गेट एनहांसमेंट इन सैलरी, या फिर पोजिशन आपका बढ़ेगा, या फिर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। जो लोग बिजनेस ओनर्स हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चांसेस हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आप तक आ सकते हैं, या फिर आपका नेम एंड फेम नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, कि बढ़ोतरी हो सकती है आपके बिजनेस की, आपके एस्टैब्लिशमेंट की। ओके, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन आ रहा है आपके पास, राइट। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए गॉड विल सेपरेट यू। ओके, एक फेज आएगा आपके लाइफ में जहां पे गॉड विल सेपरेट यू। तो
कुछ कुछ लोग का, मुझे सब लोग का फील नहीं हो रहा है ये, कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं आपके लाइफ में वो शायद से फ्लश आउट करेगा यूनिवर्स, बिकॉज वो और आपके लाइफ के लिए नहीं बने हैं। ओके, आपकी वाइब्रेशन और उनकी वाइब्रेशन नहीं मैच करती है, आपका लाइफ दूसरे जगह पे जाने की संभावना है, उनकी लाइफ दूसरी जगह में जाने की संभावना है, तो इट्स लाइक कि वाइब्रेशन और मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपने उनको खुद के लाइफ से नहीं निकाला, तो नो दैट कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके, जो लोग, हो सकता है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ वे में उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से कम हो जाएगा। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ लोग अगर इंटरफेयर करते हैं, लाइक, या फिर अगर हम लोग अपने करियर में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस एटसेट्रा है, तो मे बी आपके फ्रेंड्स को भी कुछ एंगेजमेंट मिल जाएगा एंड आपको भी, आप जिस वजह से आप ज़्यादा अपने करियर में फोकस कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि रिश्ते टूटेंगे, वैसा नहीं है, बट इफ इट्स अ टॉक्सिक पर्सन देन नो दैट कि टॉक्सिक पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ से बाहर निकलेगा। एंड अगर वो लोग अच्छे दोस्त हैं लेकिन फॉर सम रीज़न उनका लाइफ गोल एंड आपका लाइफ गोल अलग है या अलग होना चाहिए, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वैसे लोगों को आपके लाइफ से फ्लश करेगा, उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से कम करेगा, बट यूनिवर्स विल रिप्लेस दोज पीपल विथ मच बेटर इन्फ्लुएंस फॉर यू। ओके, तो आई नो कि शायद से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है जब वैसे लोग थोड़े से दूर चले जाए, लाइक स्कूल बंद हो रहा है उसके बाद शायद से और उतना कांटेक्ट नहीं रहे फ्रेंड्स के साथ, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बट नो दैट कि आफ्टर ये जून जुलाई का जो टाइम है ना, उसके बाद यू विल बी अट्रैक्टिंग योर ओन पीपल अगेन। ऐसे लोग आएंगे जो कि और ज़्यादा अच्छा आपको फील कराए, और ज़्यादा मदद करे आपके लाइफ में, नेक्स्ट लेवल पे ले जाए आपके लाइफ को। ओके, तो नो दैट कि अगर कुछ लोग फ्लश आउट हो रहे हैं आपकी लाइफ से, प्लीज़ उस चीज़ को लेके घबराना नहीं, इफ़ दे आर गुड पीपल एंड अगर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कनेक्शन है, लव है, रिस्पेक्ट है, तो वो कनेक्शन ज़रूर बन के रहेगा। ओके, बट फिजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में इन्फ्लुएंस कम होगा उनका। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ट्रैवल के चांसेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो प्रॉबली आप जब भी इस चीज़ को देख रहे हो, 6 to 8 months फ्रॉम नाउ यू आर बी ट्रैवलिंग, यू विल बी ट्रैवलिंग समवेयर। कुछ कुछ लोग का 3 months भी आ रहा है, सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। तो कुछ लोग का आ रहा है कि 3 months, आई डोंट नो, कुछ लोग का 3 weeks भी आ रहा है, तो विद इन 3 weeks या 3 months या फिर 6 to 8 weeks, कुछ कुछ लोग का, टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू। ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, कुछ लोग का ओवरसीज ट्रैवल भी आ रहा है, विच विल हेल्प यू विथ योर करियर या फिर योर सोल जर्नी या फिर आई डोंट नो, डेवलपिंग डीपर सेंस ऑफ रियलिटी। कुछ कुछ लोग का जैसे मुझे फील हो रहा है कि आप कोई नए जगह में जाओगे ना, एंड उस जगह के वाइब्रेशंस आपको इतने पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे कि आपके अंदर में कुछ चेंजेस आएंगे कि आप लाइफ को और डीपली सोचने लगोगे, आप खुद के बारे में और डीपली सोचने लगोगे, क्या चाहिए मुझे अपने लाइफ से, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँ, हु आई एम आई, वॉट एम आई डूइंग हियर। ओके, तो डीप रियलाइजेशंस वाला फेज भी आपके लाइफ में आ रहा है, बट ये चीज़ तभी आएगा जब आप एक सर्टन जगह पे जाओगे। आई डोंट नो वाई उस जगह का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है वो जगह आपने पहले भी विजिट किया हो, बट एनर्जीज ऐसी रही हैं कि उतने उस वे में आपको इफेक्ट नहीं मिला है, बट नाउ एनर्जीज एंड एवरीथिंग विल बी अलाइंड इन एन एक्सट्रीमली एसोटेरिक वे, जिसकी वजह से ना आप में एक डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन आएगा लाइफ को लेके, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। ओके, दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। मैजिकली एक न्यू चैप्टर खुलेगा आपके लाइफ का, जो कि आपने कभी इससे पहले शायद से सोचा भी नहीं है। लाइक बहुत सारे लोग, अगर मैं किसी का एग्जांपल दूँ ना, तो आपने वो वाला कौन सा था, कोटा फैक्ट्री में जो एक जीतू भैया थे ना, ही इज एक्चुअली एन IITian, बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। तो इट्स लाइक कि टोटल लाइफ चेंज, तो यू विल बी गेटिंग सर्टन रियलाइजेशंस जिसकी वजह से आपका लाइफ टोटली एक ब्यूटिफुली वे में चेंज हो जाएगा। तो कुछ लोग का करियर के लिए हो सकता है, कुछ लोग का स्पिरिचुअलिटी से लेके हो सकता है, कुछ लोग का सेल्फ लव से लेके हो सकता है, कुछ लोग का सेल्फ डिस्कवरी से लेके हो सकता है, वॉट एवर इट बी, बट नो दैट इट विल बी अ ब्यूटिफुल फेज जो आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन। राइट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली अपने लाइफ से उन सब आदतों को हटाओगे जो कि आपको फिजिकली अफेक्ट कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग को अभी शायद से या तो हेडेक्स होते होंगे, या फिर नींद ठीक से ना आना, या फिर स्किन में इश्यूज लाइक पिंपल्स वगैरह, या फिर बॉडी में एक एट्सेट्रा, अचानक से कुछ ना कुछ, या फिर मे बी ओबेसिटी,
या ठीक से वेट गेन नहीं हो पाना, बाल झड़ने एक्सेट्रा। बट नो दैट कि आपके एज के हिसाब से आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है कभी कभी। जितनी इश्यूज होनी नहीं चाहिए वो अजीब से इश्यूज आते हैं कभी कभी। ओके, तो नो दैट कि इट्स ऑल बिकॉज आपकी बॉडी सही एनर्जी में बैलेंस नहीं है, प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हो रही है, एंड कुछ कुछ नेगेटिव आदतों की वजह से वो और ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मे बी नेगेटिव फूड पैटर्न, मे बी ज़्यादा मोबाइल देखना एक्सेट्रा, वो सब की वजह से। तो नो दैट जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, यू विल एलिमिनेट ऑल दोज नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल, एंड आप बहुत हारमोनियसली रहने लगोगे नेचर के साथ। आप बैलेंस बना के आगे बढ़ते रहोगे। ओके, विच विल ब्रिंग इन मोर हीलिंग। तो आपके बॉडी का भी हीलिंग होगा, रिजुविनेशन होगा, आपको एनर्जेटिक ज़्यादा फील होगा, आपको लाइफ को लेके खुशी एक फील होगी। ओके, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस। भले ही दिन दिन में कितनी मुश्किलें भी क्यों ना आए, यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है चलो आज ये सीखने को मिला। ओके, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। तो एक टोटल रीबर्थ की एनर्जी है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप फ्लश आउट करोगे, यूनिवर्स भी आपको मजबूर करेगा फ्लश आउट करने के लिए, एंड यू विल अट्रैक्ट अ वेरी स्टेबल स्टेट, एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ग्रुप नंबर 1, तो पैसा आ रहा है आपके पास, नेम आ रहा है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो इफ इट ऑल यू सम ऑफ यू आर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि आप फ्रॉम स्क्रैच कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो। ओके, आपको मॉनेटरी स्टेबिलिटी, पैसे की स्टेबिलिटी वो आगे चल के देगा। ठीक है, तो इस ईयर या फिर आने वाले 8 से 9 महीने में अगर कुछ ना कुछ आपको खुद स्टार्ट करने का मन करे ना, स्टार्ट कर देना। हाँ, हो सकता है कि वही चीज़ आपको, कुछ कुछ लोग के लिए शायद से वही चीज़ आपको फुल्ली पैसा ना दे, बट इट विल एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन। ओके, तो मे बी आप में से कुछ कुछ लोग अगर पेन का बिजनेस स्टार्ट करो, मे बी वो बिजनेस आपके लिए उतना अच्छा नहीं प्रूव करेगा, बट आप देखोगे कि हाँ आप चेंज कर करके फिर यू आर गोइंग टू समथिंग डिफरेंट। ओके, आगे चल के शायद से आप दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करो जो कि आपको बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, तो समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ एज अ स्टेपिंग स्टोन। ऑल्सो अपने कनेक्शंस बढ़ाओ। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोग ना जज करते हो लोगों को, या फिर यू हैव द आइडियलिस्टिक मेंटालिटी कि ऐसे ही इंसान चाहिए मुझे अपने लाइफ में, इससे मतलब परफेक्ट, आपका कोई एक आइडियोलॉजी है कि ऐसा पर्सन परफेक्ट पर्सन होता है, या फिर ऐसा पर्सन नियर परफेक्ट पर्सन होता है। ओके, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, बट आपको आपके आसपास वैसे एग्जैक्टली वैसा इंसान नहीं मिल रहा है, तो आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। ओके, अगर आप सिर्फ अपने आइडियलिज्म में रहोगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए, इतने ही मार्क्स चाहिए, ऐसा ही इंसान चाहिए, स्पेशली इंसानों के लिए आ रहा है, तो शायद से उस इंसान के थ्रू, अपने आसपास के लोगों के थ्रू अगर आपको किसी और से मिलना था जो कि वो परफेक्ट पर्सन होता, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को गवा दोगे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग अ बिट ऑफ जजमेंट इन यू। तो अगर आप कभी भी लोगों को जज करते हो तो उस जजमेंट को हटाओ, क्योंकि योर जजमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ऑलराइट, जो खुद में खुश है वो कभी दूसरों को जज नहीं करेगा। तो आपको बोला जा रहा है कि जजमेंट, अगर आप किसी को भी, कितना भी नेगेटिव पर्सन ही क्यों ना है सामने वाला, उसको जज मत करो। ठीक है, बी अनबायस्ड, अनबायस्ड रहो। ठीक है, सो यस, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बशर्ते अगर आपने ये सब चीज़ें की तो, जो कि एडवाइसेस आई। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर अच्छी लगी वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, किसी और के साथ भी शेयर कर देना, सो दैट उनको भी कॉर्ड के मैसेजेस मिले आपके थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट्स सी कि आने वाले टाइम में what are the good things, what are the blessings, what is the new chapter that is opening up for you. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो आई एम सो सॉरी। राइट, फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है, जो लोग कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, या फिर इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज से अगर गुजर रहे थे, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो यू आर एंटरिंग अ वेरी हीलिंग फेज इन योर लाइफ, जहाँ पे आपका मेंटल स्टेट बैलेंस्ड रहेगा, जहाँ पे आपका इमोशनल स्टेट
थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेगा। ओके, अगर अभी ऊपर नीचे होता है देन नो दैट कि वो 50% इंप्रूवमेंट होगी उसमें। ओके, 100% इंप्रूवमेंट मुझे इमोशनल स्टेट में फील नहीं हो रहा है, बट मेंटल स्टेट आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिजिकल स्टेट आपका काफ़ी ज़्यादा हील होगा। तो जो लोग अपना वेट लॉस वगैरह करना चाहते हो, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। आप एनर्जीज इतनी अच्छी है कि अगर आप प्रॉपर डाइट वगैरह या फिर वर्कआउट वगैरह करने लगो, विद इन 4 to 5 months यू विल बी रीचिंग अ स्टेट जहाँ पे आपको खुद के बॉडी से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, एंड यू आर लूजिंग द एक्स्ट्रा पाउंड्स, एक्स्ट्रा केजीज एट्सेट्रा। एंड जिन लोगों को वेट गेन करने का भी मन है, उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है कि लाइक योर बॉडी विल बी हेल्पिंग यू इन दिस नेक्स्ट फेज। तो आपका जो भी बॉडी गोल है, जो भी ग्लो अप का गोल है, उसको अगर आप उस पर अगर आप मेहनत करो ना, थोड़ा सा ही क्यों ना मेहनत करो, नो दैट कि चीज़ें फेवरेबल होंगी, एंड आने वाले कुछ टाइम में आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। फिजिकल हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, एज वेल एज ग्लो अप भी आएगा कुछ कुछ लोगों का। एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों का ना बहुत ज़्यादा लाइक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी मैं कैसे बोलूँ, लाइक यू विल बी एनफ फॉर योर सेल्फ। आपका खुद का खुद पे यकीन एनहांस होगा, आपको खुद के होने पे नाज होगा, आप खुद के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करोगे, आप खुद को ज्यादा वैल्यू करोगे, आप खुद को ज्यादा प्यार करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। आपका खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा कि आप में क्या क्या अच्छी चीजें आप खुद को रिकॉग्नाइज करोगे, एंड आप खुद को ज्यादा वैल्यू करने लगोगे, जिसकी वजह से ग्रुप नंबर 2, यू विल अट्रैक्ट पीपल, यू विल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, यू विल अट्रैक्ट थिंग्स जो कि आप इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे बिकॉज समवे विद इन आपको खुद पे नाज नहीं था, या फिर आपको खुद पे डाउट था, या फिर आपको खुद का काम अच्छा नहीं लगता था, खुद में अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। ओके, तो द मोर वी वैल्यू आवर सेल्व्स, द मोर वी अट्रैक्ट गुड पीपल एंड थिंग्स जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो नो दैट वो सेल्फ वर्थ आपका इतना ज्यादा इंक्रीज होगा आने वाले कुछ महीनों में। आई एम सेंसिंग इट विल टेक अराउंड 5 to 8 months फॉर यू। तो खुद के सेल्फ वर्थ पे भी काम करना स्टार्ट करो, खुद को अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट करो, खुद के स्ट्रेंथ्स, खुद के वीकनेसेस, खुद को प्रेज करना स्टार्ट करो, सेल्फ लव के एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो। दैट विल हेल्प यू विथ इट, ओके, विथ अलाइनिंग योर सेल्फ टू दैट हाई वाइब्रेशन, जिसकी वजह से आप उन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो इतना आपको करना है। एंड नो दैट कि जो लोग पब्लिक फिगर बनना चाहते हो ना, या फिर जिसको एक पावरफुल पोजीशन चाहिए, आई एम सेंसिंग कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑडियंस फॉर यू, मोर क्लाइंट्स, मोर ऑडियंस, मोर पीपल जो कि आपके टैलेंट को और ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ओके, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम सेंसिंग कि आप फैन फॉलोइंग वगैरह भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। या एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग अ सेंस ऑफ पीस विद इन यू, जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएगा। तो कुछ कुछ लोगों का वो चीज़ अपने आप से होगा कि लाइफ में आप जैसे ही सेल्फ लव बढ़ाओगे, ये इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा भी क्यों ना आपने काम किया, तो देखना कि यूनिवर्स विल पुश यू, एंड वो आपको और आगे बढ़ाएगा, एंड इन सब पॉजिटिव इमोशंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप में ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस रहेगा। बहुत सेटिस्फाइड एंड पीसफुल रहोगे आप, ऐसी वाली एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ऑल्सो जिनके लाइफ में नेगेटिव पीपल हैं, या फिर केओटिक पीपल हैं, या फिर वर्क स्पेस में आपको केओस मिलता है, काम में गड़बड़ होता है, स्कूल के लोग नेगेटिव हैं, तो जानना कि अगर वो लोग चेंज न भी हो तो भी यू आर अट्रैक्टिंग अ लेवल ऑफ इनर पीस, जहाँ पे आपको और कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो लोग क्या बोल रहे हैं। ओके, या तो यूनिवर्स उन सारे लोगों को हटाएगा, या फिर आपको इतना वो बुलेट प्रूफ बनाएगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो जिसको बोलना है बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट किया था, कुछ साल हो गए मेरे को, तब मेरा एक इंग्लिश चैनल था। उसके बाद मैंने एक दूसरा वाला हिंदी स्टार्ट किया था। दिस इज़ माई सेकंड चैनल बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला जो दूसरा वाला मेरा चैनल है, आई हैव अराउंड लाइक 11,000 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नाउ। बट जब मेरे 1,000 या उससे भी कम थे ना, देयर वर अ लॉट मैनी पीपल जो लोग नेगेटिव बोलते थे, चीज़ें अभी भी ऐसी आती हैं कमेंट्स, कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स एट्सेट्रा, एंड दैट यूज टू अफेक्ट मी।
बट लेटर ऑन आई फेल्ट लाइक कि लाइक बुलेट प्रूफ हो गई। आप कुछ भी कितना बोल लो, मेरे को दुनिया का सबसे खराब इंसान क्यों ना बोल लो, मजाक उड़ा लो, दैट्स योर ओपिनियन, दैट डज नॉट अफेक्ट मी इन एनी वे। तो मेरा ऐसा हो गया कि हाँ, कि लोगों के ओपिनियंस अलग रहेंगे, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दैट्स देयर ओपिनियन। ओके, ओपिनियन सबका अलग अलग हो ही सकता है, दैट डज नॉट चेंज माई रियलिटी, दैट शुड नॉट अफेक्ट माई सेल्फ वर्थ। ओके, तो वैसे वाले स्टेट में आप चले जाओगे कि बोलते रहो, बोलना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अ लॉट ऑफ, बट नो दैट कि ये जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ईगो की वजह से नहीं आएगा आपका। बहुत लोगों का वो ईगो की वजह से आता है। ओके, तो वो ईगो की वजह से आपका नहीं आएगा, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ हीलिंग की वजह से आएगा। ईगो वाली चीज़ बहुत गलत होती है, वो एरोगेंसी होता है कि मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे पता है, वैसा वाला नहीं। बट अ सोल लेवल ऑफ पीस मिलेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग ना अपने इनर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्शन बना लोगे, अपने हायर सेल्फ से, अपने सोल से आप ज़्यादा कनेक्शन बना लोगे, जिसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक्सेट्रा। तो लॉट मेनी आंसर्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 2। एंड लाइफ बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैजिकली आपके सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, बट हाँ, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू नेविगेट थ्रू दोज प्रॉब्लम्स। की प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको तुरंत आपको पता चल जा रहा है कि ओके, इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करना है, तुरंत पता चल जा रहा है कि ओके, ये रास्ता मुझे लेना है। ओके, तो वैसा लेवल ऑफ डीपर कनेक्शन विथ हायर सेल्फ एंड इनर सेल्फ आपका बैठ जाएगा, जिस वजह से जो मैसेजेस आपके हायर सेल्फ आपको पहुंचाते हैं, वो आप इजीली समझ पाओगे एंड लाइफ को लेके अच्छे सही डिसीजंस ले पाओगे। ओके, मोस्ट सेंसिंग कुछ कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। एनलाइटनमेंट वर्ड मैं यूज़ नहीं करती हूँ उतना, बिकॉज दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। आई एम सेंसिंग बहुत कम लोग ही स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, जैसे गौतम बुद्धा। बट हाँ, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा, लाइक स्पिरिचुअली आप जिस लेवल पे हो ना, उससे नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे। तो काफ़ी सारी डीप रियलाइजेशंस आपको होगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कॉस्मॉस से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, एंड काफ़ी सारे चीज़ों से पर्दा हटेगा। ओके, लाइक स्पिरिचुअलिटी को लेके अगर कुछ नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं, अंधविश्वास अगर वैसे कुछ हैं, या फिर ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है कुछ कुछ लोगों को, जैसे टैरो पे ओवर डिपेंडेंसी हो गया, या फिर एडिक्शन हो जाता है कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ रीडिंग से, तो वो चीज़ें हटेंगी एंड आप रियलाइज करोगे कि ओके, इस चीज़ को इस वे में अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, एंड इस चीज़ को अगर दूसरे तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ तो इट्स अ नेगेटिव इफेक्ट। ओके, तो आप क्लियर डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी का अच्छा साइड एंड स्पिरिचुअलिटी का नेगेटिव साइड, उसके बारे में आप अच्छे से क्लियर विजन ला पाओगे खुद के अंदर, एंड यू विल चेंज योर सेल्फ इन अ लॉट मेनी वेज। ओके, जिसकी वजह से आपकी लाइफ मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा आप अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव कर्मा काफ़ी कम हो जाएगा आपका। हम जाने अनजाने में कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी नेगेटिव कर देते हैं ना, तो नो दैट कि यू विल बी मोर स्पिरिचुअली अलाइंड, जिसकी वजह से यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कर्मा एंड नेगेटिव कर्मा आपका कम होगा। I'm also sensing group number 2 कि आप ना दूसरों को भी हील कर पाओगे इन सम और द अदर वे, या आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। तो हीलिंग सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं, अपने मदद के थ्रू हील करना। कुछ कुछ लोगों का लाइक मे बी यू विल बी हेल्पिंग अदर्स थ्रू योर टैलेंट, अपने टैलेंट से, या फिर अपने काम से, या फिर अपने वॉइस से। तो अलग अलग लोग का अलग अलग तरीका होता है, या फिर अपने क्रिएटिविटी से यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट मेनी पीपल। ओके, तो नो दैट कि उससे भी काफ़ी सारे मतलब जो नेगेटिव कर्मा हम लाते हैं, उसके नेगेटिव बैगेजेस आपके चले जाएंगे, एंड यू विल फील मोर लाइट, एंड लाइफ आपकी सही डायरेक्शन में जाएगी उसके बाद। तो ग्रुप 2, यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट मेनी पीपल, मुझे फील हो रहा है, जो कि आपको भी बेनिफिट देगा, उनको तो देगा ही देगा, आपको भी बेनिफिट देगा। तो आप में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई हॉबी है या कोई टैलेंट है, प्लीज़ उसको आगे बढ़ के करो, बिकॉज एट टाइम्स हमें पता नहीं चलता है, बट हमारा क्रिएशन दूसरों को हेल्प करता है। ओके, भले ही वो मूवीज़ क्रिएट करना हो, टिकटॉक क्रिएट करना हो, आर्ट क्रिएट करना हो, तो खुद को क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा सा रखो, या फिर स्पोर्ट्स के फील्ड में, वॉट एवर योर हॉबीज, उसको बस डेली बेसिस पे करो एंड उसको डालो, ताकि दूसरे लोग देख पाए उससे, एंड उसके थ्रू दूसरों तक आपकी एनर्जी पहुंचेगी, एंड दैट विल हील पीपल। ओके,
ऑल्सो एम सेंसिंग कि आपके बातों से भी लोग अफेक्ट होंगे इन अ पॉजिटिव वे। तो आप अगर बात करके भी किसी को हील कर पाओ ना, दैट विल बी वेरी हेल्पिंग एंड दैट विल ऑल्सो ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। ओके, एंड यस वही मैसेजेस आ रही हैं। आई वोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर। बट एक चीज़ जानना कि ये जो आने वाला टाइम है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड एक बार एनर्जीज बैलेंस्ड हो गई ना, उसके बाद से लाइफ में हम जो जो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर पाते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि जो कि आपके लाइफ में आ रहा है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, जो कि आपको एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। एंड देन यू विल गेट एन ओपन कैनवस। आप एक बार इस लेवल पे पहुंच जाओ ना कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है आपका लाइफ, बैलेंस स्टेट है, जो कि आने वाले 5 से 8 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आप देखना कि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। 5 से 8 महीने के बीच बी क्लियर ऑफ दी एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव अबाउट लाइफ। आपको क्या क्या चाहिए अपने लाइफ से, उन सब चीज़ों को लिखो। व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट इज द थिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में आपको चाहिए। एंड नो दैट कि 5 से 8 महीने के बाद जैसे ही आपकी लाइफ बैलेंस होगी, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट ऑल दोज थिंग्स ग्रेजुअली। ओके, तो ये एक्सट्रीम फ्रीडम, एक्सट्रीम बैलेंस्ड एनर्जी, एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन पावर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2, एंड दैट इज रियली ब्यूटिफुल थिंग देखा जाए तो। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वी ऑल लिव इन अ स्पेस जहाँ पे उतना हम अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट फॉर यू एवरी पॉसिबिलिटी इज कमिंग योर वे। ठीक है, तो जैसे अपने लाइफ को आपको लिखना है वैसे ही आप लिख पाओगे। बस हाँ, जो स्टार्टिंग में कुछ कुछ एडवाइसेस बोली वो सब करना, एंड दैट विल बी एनफ फॉर यू टू बैलेंस योर लाइफ। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो एंड इनसाइट्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। Once again, yes, thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, क्या क्या ब्लेसिंग्स, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेट फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो पहली बात तो, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर चक्रास, ग्रुप नंबर 3। ओके, तो आपके चक्रास बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं, बट आपको ना साथ ही साथ ग्राउंडिंग करनी होगी, तो इस चीज़ में और एनहांसमेंट होगा। लाइक टाइम ऐसा फेवरेबल है कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करो तो उसका डबल फायदा आपको होगा, उसका डबल रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ टुवर्ड्स बैलेंसिंग योर चक्रास, द मोर यू विल सी द गुड इफेक्ट्स ऑफ इट। ठीक है, तो इस मौका को गंवाना नहीं। आपको कैसे बैलेंस करना है अपने चक्रास, देखो, फुल्ली चक्रा को बैलेंस करना है एज अ योगिक प्रैक्टिस। ठीक है, but you can take your energy from your like lower chakras and उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ तो है कि अगर अगर यू आर इनटू डीप स्पिरिचुअलिटी, हठ योगा या फिर क्रिया योगा या फिर प्राणायाम, कोई भी एक चीज़ पिकअप करो जो कि आपको अच्छा लगता है। बेसिक एक्सरसाइजेस जो हैं उसको डेली करो, एंड यू विल सी द चेंज इन योर बॉडी। एक बार बॉडी हमारी प्रॉपर वे में बैलेंस हो गई, तभी जाके हम अपने चक्रास को बैलेंस कर पाते हैं। ओके, वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि हम डेली अल्कोहल पियेंगे या फिर बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइफ जिएंगे, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, एंड उसके बाद भी चक्रास बैलेंस हो जाएगी लाइक अ मिरेकल। नहीं, वो बोली बोली बातें हैं, नहीं होती हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इफ एट ऑल यू कैन गिव टाइम, ये फिजिकली ये सब चीज़ें करो। अदरवाइज एटलीस्ट डू समथिंग टू ग्राउंड योर सेल्फ, समथिंग जिससे बॉडी आपका बैलेंस में आए। मुझे नहीं पता कि बाकी चीज़ कितना ज़्यादा बैलेंस करेगी आपके बॉडी को, बट अगर ये सब हठ योगा या क्रिया योगा या फिर वो सब चीज़ें, यूट्यूब में सारी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, या प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो, देन एटलीस्ट डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्क, जिसकी वजह से आप देखोगे कि बॉडी में मूवमेंट आ रहा है एंड जो अननेसेसरी एनर्जीज है वो ग्राउंड हो जाएंगी। तो ये चीज़ तो पहली बात तो आपको करनी है। तो उससे क्या होगा कि अपने आप से जो एनर्जीज हैं वो इट विल हेल्प यू, सॉरी या दीज एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन टू बैलेंसिंग दोज एनर्जीज। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है डेली। ओके, एंड जो बेस्ट आ रहा है आपके लिए वो है सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और अगर आप ब्रीदिंग, अगर आपका माइंड ऑलरेडी शांत रहता है या फिर
आप देखते हो कि हाँ उतना आपको थॉट्स कंट्रोल नहीं करती हैं, देन यू कैन स्ट्रेट अप टेक अप मेडिटेशन। ओके, तो त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो, होंगसो मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन सर्च अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, थर्ड आई पे फोकस कर सकते हो, हार्ट चक्रा पे कर सकते हो। तो कोई ना कोई वैसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टेकअप करो जिससे आपको हेल्प हो अपने हायर सेल्फ से या फिर सोर्स से कनेक्शन बनाने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मंत्राज एंड ऑल दैट, मंत्रा भी हेल्प करते हैं, बट फॉर यू जो इस रीडिंग में आ रहा है, इट्स लाइक कि सम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर सम लेवल ऑफ मेडिटेशन या कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन, वो सब चीज़ें करो। ओके, दैट विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ बैलेंस इन योर चक्रास। इस मौके को हाथ से मत जाने देना, बिकॉज एक बार आपके चक्रास काफ़ी हद तक बैलेंस हो गए ना, तो चांसेस हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हीलिंग आपकी अपने आप से होगी, एज वेल एज ना यू विल अट्रैक्ट ऑल पॉजिटिव थिंग्स ऑन योर ओन। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप अपने आप से अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोग अपने आप से अट्रैक्ट करोगे। लाइक एक एक काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाई आपके लिए आ रहा है कि एक मिरेक्युलस वे में आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, जिस वजह से इवन छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस भी आपके पूरे होंगे। बट दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ। ओके, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। ओके, अभी अगर लो वाइब्रेशन है या फिर अगर अभी स्टैग्नेंसी है, नेगेटिविटी है, देन नो दैट आने वाले टाइम में आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो जाएगा। ग्रुप नंबर 3। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रेट विजडम या फिर डीपर नॉलेज आप तक आ रहा है। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग एसोटेरिज्म में इंटरेस्टेड हो, टैरो में इंटरेस्टेड हो, या फिर जस्ट डीपर चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो वहां पे आपका नॉलेज अपने आप से गेन होगा। कुछ कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग प्रोफेशन में ऐसे हो जहाँ पे यू आर एज अ टीचर, यू आर वर्किंग एज अ टीचर, या फिर लोगों को गाइड करते हो इन सम वे, या फिर टैरो रीडर हो, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा, कि लोगों के इमोशंस को हील करना या फिर लोगों को गाइड करना इन अ सर्टन वे, देन नो दैट कि आपका प्रोफेशन भी ब्लूम करेगा। यू विल अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लूम करने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हो तो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। एंड हम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को ना कुछ डीप आंसर्स चाहिए लाइफ के, तो वो सारे डीप आंसर्स भी आ रहे हैं। वो डीप चीज़ें लव लाइफ को लेके भी हो सकती हैं, करियर, वट एवर इट इज़, वो आप अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। बट नो दैट जिस भी चीज़ को लेके आप जिस भी चीज़ की तलाश है, उस चीज़ तक पहुंचना कैसे है, उसका आंसर आप तक क्लियरली आपको मिल जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट उस ट्रैक पे आप जैसे ही चलोगे, यू विल डेफिनेटली गेट दैट थिंग। टेक दिस वन। I'm sensing ग्रुप 3 आपके लाइफ में ना किसी का इन्फ्लुएंस आने वाला है, गुड इन्फ्लुएंस, मदद, हेल्प, जो आपको आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। तो अगर कुछ लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो नो दैट कि मे बी कोई गुरु आ रहे हैं, भले वो ऑनलाइन के थ्रू हो या फिर आपके सामने से हो, या फिर किसी किसी के वीडियोस जैसे हम देख लेते हैं ना यूट्यूब में, तो उनके बातों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो गुरु फिगर आ रहे हैं, या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि कोई एक हायर पावर का हेल्प आप तक आ रहा है, जिस वजह से यू विल सी कि हाँ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, आगे बढ़ पा रहे हो, प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जा रही है। तो कोई ना कोई हायर पावर का भी कनेक्शन अच्छे से बैठ रहा है, या फिर अगर आपका कोई इष्ट देवता है, या फिर विच एवर गॉड दैट यू बिलीव इन, नो दैट कि आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में उनके एंसेस्टर्स भी आके हेल्प करेंगे, स्पिरिट गाइड्स वगैरह भी आके हेल्प करेंगे। तो नो दैट कि आपकी स्पिरिचुअल फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम अबव। बस आपको यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ, खुद अच्छे अच्छे रहना, किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि सोचने से भी मेंटल नेगेटिव कर्मा होता है। ठीक है, तो किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना, एंड डू नॉट हेट ऑन एनी वन, नो मैटर वो पर्सन कितना भी खराब क्यों ना हो, डू नॉट हेट ऑन एनीबडी। ये 3 चीजें आपको करना बंद करना है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो हेट नहीं भी करता हो ना,
नो दैट कि मे बी एक स्पेसिफिक पर्सन कोई अगर आपको आने वाले टाइम में हर्ट करे इतना ज़्यादा, या फिर इतना नेगेटिवली आपसे बात करे कि आपको लगे कि भग यार कितना गंदा इंसान है, तो डू नॉट हेट ऑन एनी वन दैट इज कमिंग अप फॉर यू, कि ये चीज़ें करनी आपको बंद करनी है। देन नो दैट कि उस क्या होता है ना, जब हम कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन में खुद को डालते हैं ना, तो हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो हमने सोचो महीने लगाए अपने वाइब्रेशंस को हाई करने में, बट वो एक दिन किसी के बारे में बैठ के नेगेटिव सोच लो तो वापस से हमारी वाइब्स डाउन हो जाती है। बशर्ते क्या होता है, जो पॉजिटिव चीज़ें आने वाली होती थी, लाइफ अगर अच्छी जा रही है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता ही है। एंड उतने अच्छे से, मतलब बैलेंस जितना अच्छा था वो बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर जो पॉजिटिव चीज़ें आने वाली होती हैं उनको रोक देते हैं हम लोग। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बुरा मत सोचना, बुरा मत करना, एंड किसी के बारे में हेट्रेड मत रखना अपने मन में। ओके, नो लोअर वाइब्रेशनल थिंग्स विल हेल्प यू गेट इन टू हायर वाइब्रेशन, ठीक है, भले ही सामने वाला कितना नेगेटिव पर्सन क्यों ना हो। आई एम सेंसिंग कि यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जो कि आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत अच्छे से घुल मिल के रहेंगे, एंड यू गाइज विल बी शेयरिंग अ वेरी गुड लाइफ टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर भी आ रहा है, तो अगर आप लोग सिंगल हो देन मे बी चांसेस हैं कि यू आर अट्रैक्टिंग अ रोमांटिक पार्टनर। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी या फिर इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, तो आने वाले 7-8 महीने के आसपास इसके भी चांसेस हैं कि आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, या फिर यू विल बी ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड, या फिर आपका रिश्ता तय हो जाएगा, या फिर यू विल गेट समवन जिसके साथ लाइक कोई एक न्यू पर्सन भी आ सकता है जिसके साथ यू विल फील कि ओके दिस इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी। ओके, तो एनी हाउ रोमांटिक वे में एज वेल एज फैमिली प्लानिंग के वे में गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर जिनका ये सब प्लान वगैरह कुछ नहीं है, देन यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद समवन। वो रोमांटिक नहीं है बट वो फ्रेंडली है, एंड इट्स लाइक कि आपको एक बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे जो कि आपको आपके लाइफ में गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। वो पर्सन आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा एज डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, बट नो दैट कि इट विल बी अ वेरी गुड फ्रेंडशिप या फिर वेरी गुड मेंटोरशिप। तो कुछ कुछ लोग, अगर यू फील लाइक कि आपको लाइफ में अच्छी टीचर चाहिए, तो प्रॉब्ली कोई अच्छी, बहुत अच्छी टीचर जो आपको गाइड करे वैसी कोई आ जाए, या फिर अगर फ्रेंड्स का ज़रूरत है तो यू विल बी गेटिंग फ्रेंड्स। एनी हाउ यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो कि जिनके साथ डीप बॉन्ड होगा आपका, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपने लाइफ में। कुछ कुछ लोग फिनेंशियल फ्रीडम या फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आई एम नॉट जस्ट सेंसिंग कि हाँ थोड़ा सा हाइक हो जाना या फिर प्रमोशन हो जाना, नहीं, वॉट इज इट दैट मीन्स फिनेंशियल फ्रीडम और फिनेंशियल स्टेबिलिटी टू यू। तो आपका क्या विजन है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं लगेगा अपने करियर को लेके, भले आप स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि करियर वाइज व्हाट आर योर गोल्स, कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होने से आई विल फील वेरी सिक्योर, ये चीज़ होने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये चीज़ होने से मुझे आंसर्स मिलेंगी। नो दैट यू विल बी गेटिंग एग्जैक्टली दैट थिंग इन योर लाइफ। तो अगर किसी को चाहिए कि मुझे 12 LPA का पैकेज चाहिए, कि उसको 12 LPA का पैकेज मिलेगा। अगर कुछ कुछ लोग ढूंढ रहे हो कि व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, देन नो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। कुछ कुछ लोग अगर वायरल होना चाहते हो, देन नो दैट यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी ऑडियंस इन योर फील्ड एटसेट्रा। ओके, तो जो भी आपका करियर से रिलेटेड गोल है उसमें क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, नॉट जस्ट छोटा मोटा स्टेबिलिटी बट क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आई एम सेंसिंग यू विल बी ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एनहांस होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। यू विल बी ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, ग्रुप नंबर 3। तो जितनी भी नेगेटिविटीज ब्लॉकेजेस थी, हम सेंसिंग कि धीरे ही धीरे अपने आप से ही ना चीज़ें ऐसी अलाइन होंगी, कुछ कुछ चीज़ें आप रियलाइज करोगे, कुछ कुछ पे काम करोगे, जिसकी वजह से आने वाले 6 से 7 महीने में आप खुद के स्टेट को बहुत ज़्यादा हील कर लोगे, खुद के मेंटल स्टेट को, खुद के इमोशंस को, खुद की बॉडी को, एंड आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा पहले से, काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा पहले से। तो क्लैरिटी आप तक बहुत पहुंचेगी, आपका ब्यूटी एनहेंस होगा, आपका चार्म एनहेंस होगा। ओके,
ऑल्सो सजेस्टिंग कुछ ना कुछ सेल्फ डिस्कवरी भी होगी कुछ कुछ लोगों के लिए. इफ़ यू वांट सर्टेन काइंड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, लाइक मे बी करियर से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ कुछ सेल्फ डिस्कवरी भी आई एम फीलिंग फॉर यू. खुद को ज़्यादा अच्छे से जानना, खुद के लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जानना, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा अच्छे से जानना. ओके, तो सेल्फ डिस्कवरी ऐसे आ रहा है आपके लिए, राइट? सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3. आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो. अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, ताकि आपके थ्रू दूसरों तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.